आप सभी ने सुना है कि अंगुलीमाल एक डाकू कहलाता था, लेकिन कुछ कारणों से वो डाकू बन गया था। और जिस जंगल में वो राज करता था वो डाकुओं का राजा था, और जिस जंगल में वो राज करता था वहां पर अगर कोई भी वहां से गुजरता है तो उनका अंगुली काट लेता था और अपने गले में उस अंगुलियों की माला बनाकर पहनता था। उसका लक्ष्य था 108 अंगुली की माला बनाकर पहनना। एक बार उसी रास्ते गौतम बुद्ध गुजर रहे थे तो उनको सभी ने कहा कि उस जंगल के रास्ते से मत जाना, क्योंकि वो किसी को भी नहीं छोड़ता है, उसको मार भी देता है और उनके अंगुली लेके गले में पहनता है। ऐसे क्रूरता से वो व्यवहार करता था। और बुद्ध को कहने पर भी बुद्ध ने कहा नहीं, मैं उसी रास्ते चलूंगा, और उसी रास्ते चल पड़े गौतम बुद्ध। जैसे गौतम बुद्ध जंगल में प्रवेश करके आगे बढ़ रहे थे तो अंगुलीमाल सामने आ गया और बोला, पता नहीं है क्या इस रास्ते जो भी गुजरता है उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। वो चिल्ला रहा था, कुछ बोल रहा था, फिर भी गौतम बुद्ध थे, वो चल रहे थे, रुके भी नहीं, इनकी तरफ देखे भी नहीं। को बहुत गुस्सा आया, सामने एकदम बुद्ध के सामने वो प्रत्यक्ष हो गया और बोला, कैसे आगे जाते हो, मैं भी देखता हूं। गौतम बुद्ध तो बिल्कुल शांत थे और अपने शांत स्थिति में उन्होंने अंगुलीमाल को ये कहा कि कोई बात नहीं, तुम मेरा जान ले सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन इसके पहले मेरा एक छोटा सा काम कर देना। वो क्या काम बताया गौतम बुद्ध जी ने, सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना, उस पेड़ में से 5 पत्ते मेरे लिए तोड़ के लेके आना, बस इतना ही। तो गया वो अंगुलीमाल और 5 पत्ते तोड़ के लेके आया। जैसे वो 5 पत्ते तोड़ के लेके आया ना, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ये 5 पत्ते जहां से तोड़ के लाए हो वहां ही फिर से लगा दो। अंगुलीमाल चौंक गया और बोलता है, तोड़ना तो तोड़ दिया, लेकिन लगाएंगे कैसे, वो लग नहीं सकता, एक बार टूट गया मतलब टूट गया, वो वहां पर लगा नहीं सकते हैं। मुस्कुराते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, सृष्टि का एक नियम देखो, तुम पत्ते तोड़ सकते हो लेकिन तुम पत्ते लगा नहीं सकते हो, जोड़ नहीं सकते हो। जब तुम किसी के जान नहीं बचा सकते हो, या यूं कहे कि किसी को जान दे नहीं सकते हो, किसी को जीवित नहीं कर सकते हो मरे हुए को, फिर तुम किसी का जान क्यों ले रहे हो? प्रकृति के नियम के विरुद्ध क्यों जा रहे हो? गौतम बुद्ध की इन बातों ने अंगुलीमाल की आंख खोल दी। उस दिन से उसने अपना हिंसा कृत्य, लूटपाट, डकैती करना, ये सब छोड़ दिया। बहुत सुंदर इतिहास के पन्नों की ये कहानी हमें ये याद दिलाता है कि कर्म ऐसा करो जो तुम्हें देखकर दूसरा उसका अनुकरण करे। यहाँ 2 तरह के कर्म हमारे सामने थे। एक अंगुलीमाल का कर्म था जो किसी को भी नहीं छोड़ता था, अपने एक उद्देश्य पर अड़ा हुआ था, और एक गौतम बुद्ध जी के कर्म थे। ऐसे क्रूरी, ऐसे डाकू का भी उन्होंने अपने स्वस्थिति से बहुत अच्छी तरह से सामना किया। उनको कोई जरूरत नहीं थी उसी जंगल से गुजरने का, दूसरा भी रास्ता था, वहां से जा सकते थे। वहां से गुजरने का भी उनका ये लक्ष्य लोक संग्रहार्थ कर्म था। माना एक तो अंगुलीमाल को बदलना था, एक तो अंगुलीमाल को बदलते बदलते पूरी दुनिया को यह संदेश देना था कि तुम ऐसा कर्म करो जिसकी तारीफ कोई करे ना करे, लेकिन बाद में तुझे पछताना ना पड़े, और ऐसा कर्म करो कि जो तुम कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। बिगाड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन ठीक करना इतना आसान भी नहीं, कई बार संभव भी नहीं है।